आज हम लोग बात करने वाले हैं नेचुरल फार्मिंग की। ये नेचुरल फार्मिंग है क्या और करंटली ये न्यूज़ में क्यों चल रहा है और नेचुरल फार्मिंग का इम्पोर्टेंस क्यों है और ये किसानों को कैसे मदद कर सकता है, इन सब के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं क्योंकि करंट अफेयर का न्यूज़ है तो इसलिए इसके बारे में जानना जरूरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखेंगे कि जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर है उन्होंने ट्रेनिंग प्रोग्राम किया है नेचुरल फार्मिंग के, इसको इनॉग्रेट किया है। कहाँ पे इनॉग्रेट किया है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन मैनेजमेंट, मैनेज जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पे ये क्या बोलते हैं ऑर्गेनाइज किया गया था और इसको पे यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो नेचुरल फार्मिंग के किसानों को दिया जाएगा। अब ये इस्टेब्लिश कब हुआ था मैनेज? तो ये इस्टेब्लिश हुआ था 1987 में। जो किसानों को अलग अलग प्रॉब्लम फेस करना पड़ा था, अगर कोई टेक्निक है एग्रीकल्चर से रिलेटेड या फिर प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाएं, फूड सिक्योरिटी, लाइवलीहुड, कुछ भी रिलेटेड अगर प्रॉब्लम किसान को हो रहा था तो उसको इन्फॉर्मेशन सही से पहुंचाया जा सके। तो इन सब कारणों से यहाँ पे इस इंस्टीट्यूट को आप देखेंगे मेजर रोल प्ले करता है। और एक्सटेंशन का मतलब ही होता है कि किसानों को नॉलेज पहुंचाना। आप बहुत सारे अगर आप एग्रीकल्चर से रिलेटेड टर्म आपने सुना होगा तो एक्सटेंशन के बारे में जरूर सुना होगा। केवीके में एक्सटेंशन वर्कर होते हैं जो किसानों को मदद पहुँचाते हैं, अलग अलग आप देखेंगे क्षेत्र में मदद करते हैं। तो इस तरह का एक्सटेंशन मेनली मतलब होता है किसानों को एग्रीकल्चर के नए नए टेक्नोलॉजीज़ के बारे में अवगत करवाना, उनको बताना कि क्या बेहतरीन होगा, किससे यील्ड बढ़ेगा, इन सब बातों से उनको अवगत कराया जाता है। अब हम लोग समझते हैं नेचुरल फार्मिंग है क्या। तो देखिए नेचुरल फार्मिंग केमिकल फ्री फार्मिंग होता है जहाँ पे हम लोग लाइव स्टॉक का भी इस्तेमाल करते हैं। लाइव स्टॉक यहाँ पे क्या हो गया? लाइव स्टॉक हो गया एनिमल्स, जानवर। अब जानवर का इस्तेमाल हम लोग कैसे करते हैं? तो इनका काऊ डंग हो गया, यूरिन हो गया, ये सब का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। यहाँ इकोलॉजी को, इन्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए फार्मिंग किया जाता है। हम लोग ऐसा फार्मिंग करेंगे जिससे हमारे इकोलॉजी को कोई भी नुकसान नहीं हो। यहाँ पे हम लोग इंटीग्रेट्स क्रॉप को, उसके बाद ट्रीज, लाइव स्टॉक सभी को ध्यान में रखेंगे। एक टाइप का आप बोलेंगे हम लोग मिक्स्ड फार्मिंग का एग्जाम्पल ले सकते हैं। यहाँ पे हम लोग सब कुछ ध्यान में रखेंगे। यहाँ पे हम लोग कोशिश करेंगे जो हमारा बायोडाइवर्सिटी है वो मेंटेन रहे, ज़्यादा पॉल्यूटेड नहीं हो। जो भी हम एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस कर रहे हैं उससे हमारे इन्वायरमेंट को मिनिमम जितना कम से कम हो सके डैमेज हो सके। इसमें बोलता है कि इट होल्ड्स द प्रॉमिस ऑफ इनहेंसिंग फार्मर्स इनकम वाइल डिलीवरिंग मैनी अदर बेनिफिट्स। यहाँ पे हम लोग कोशिश करते हैं कि जो फार्मर का इनकम है उसको ज़्यादा से ज़्यादा किया जा सके। जबकि क्या यहाँ पे देखेंगे कि हम लोग अपना सॉइल का और साथ साथ फार्मर का इनकम तो बढ़ा ही रहे, लेकिन हम लोग सॉइल का फर्टिलिटी को भी मेंटेन कर रहे हैं। और इसमें जो मेन सबसे बड़ा इम्फेसिस दिया गया है, जोर दिया गया है, इन्वायरमेंटल हेल्थ पे दिया गया है। हम लोग ग्रीन हाउस गैसेस को भी जो इमिशन हो रहा है उसको भी हम लोग कम करेंगे। तो एक तरफ से नेचुरल फार्मिंग देखिए बहुत ही एक आइडियल कंडीशन दिखता है जहाँ पे हम लोग अपने इन्वायरमेंट का ध्यान दे रहे हैं, नेचर का ध्यान दे रहे हैं। यहाँ किसान को बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी भी अपने यील्ड में देखने को मिल रहा है, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन भी हो रहा है और उनका यहाँ पे देखेंगे बहुत कम इनपुट भी दिया जाएगा। अब कम इनपुट कैसे दिया जाएगा उसके बारे में हम भी अब लोग आगे देखते हैं। अब ये जो टर्म है नेचुरल फार्मिंग ये इंट्रोड्यूस कैसे हुआ, कैसे आया? तो बताया जाता है जापान के एक फार्मर और फिलोसोफर थे मसानाबु फुकुओका। उन्होंने ये एक बुक लिखी थी 1975 में, वन स्ट्रॉ रेवोल्यूशन। उसी से आप देखेंगे ये टर्म लिया गया नेचुरल फार्मिंग। ये जो फार्मिंग अप्रोच है नेचुरल फार्मिंग का ये बताया जाता है। अब नेचुरल फार्मिंग से बताया जाता है कि बहुत ही ज़्यादा आप देखेंगे रीजनरेटिव टाइप का एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस है जहाँ पे हम लोग इन्वायरमेंट का इतना ज़्यादा ख्याल रखते हैं कि सॉइल का फर्टिलिटी हम लोग रिगेन कर सकते हैं। अगर क्योंकि हम लोग इसमें देखेंगे कोई भी पेस्टिसाइड केमिकल यूज करते नहीं है तो सॉइल का हेल्थ के लिए, इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा सही रहता है। कार्बन इमिशन भी कंट्रोल करता है जैसा कि पहले हमने बात किया। तो ये प्लांट के लिए, सॉइल के लिए, ह्यूमंस के लिए, इन्वायरमेंट के लिए, हर किसी के लिए देखेंगे तो बहुत ही सही एक आइडियल प्रैक्टिस दिखता है एग्रीकल्चर का। अब जो इंडिया में एग्रीकल्चर ये नेचुरल फार्मिंग है तो हम लोग इसको नेचुरल फार्मिंग करते आ रहे हैं, गवर्नमेंट इसको सपोर्ट भी कर रही है। आपको पता होगा परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत ही एक आप देखेंगे भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति प्रोग्राम जो है लॉन्च किया गया है जिसके तहत हम लोग नेचुरल फार्मिंग करते हैं। इसमें मेनली जिस तरह का नाम सजेस्ट कर रहा है हम लोग इसमें आर्ट, प्रैक्टिस एंड इंक्रीजिंग द साइंस ऑफ वर्किंग विद द नेचर। हम लोग इसमें मेनली कर क्या रहे हैं, नेचर के साथ, इन्वायरमेंट का ख्याल रखते हुए उनके साथ मिल के कि जितना कम से कम डैमेज हो सके नेचर को, और हम लोग ये जो फार्मिंग है ये कर रहे हैं।
तो आपको पता होगा जो नेचुरल फार्मिंग इंडिया में होता है, आप बहुत ज़्यादा आपने वर्ड भी सुना होगा, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। तो मेनली इसका मेन एम ही क्या है कि नेचुरल फार्मिंग में कि हम लोग एकदम से लो इनपुट करते हैं, लो इनपुट डालते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा किसान को फ़ायदा हो सके। तो मेनली आप देखेंगे पिलर्स जो हैं नेचुरल फार्मिंग के इंडिया में, आप देखेंगे मेनली जो 5 पिलर हैं इसको बताया जाता है। वो क्या हो गया, बीज मित्र हो गया, जीवा मित्र हो गया, वप्सा हो गया, मल्चिंग हो गया, प्लांट प्रोटेक्शन हो गया। अब देखिए ये जो पांचों पिलर्स है, आप देखेंगे इसमें बहुत ही इनिशियल इनपुट बहुत ही कम है, मिनिमम है, किसान को बहुत कम यहाँ पे देखेंगे फाइनेंशियल लोड आएगा। बीज मित्र क्या हो गया, यहाँ पे देखिए जो हम लोग फसल बोने वाले हैं तो उसका जो बीज रहेगा उसको हम लोग यूरिन या काऊ डंग से उसको पहले वो करेंगे। उसके बाद हो गया जीव मित्र। जीव मित्र में हो गया क्या, फर्टिलिटी सॉइल का कैसे मेंटेन करते हैं, यहाँ पे काऊ डंग, यूरिन यही सब यूज करेंगे। वप्सा में देखेंगे हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे अर्थवॉर्म का, जो सॉइल का फर्टिलिटी आप देखेंगे मेंटेन करेंगे। यहाँ पे फिर मल्चिंग हो जाएगा, हम लोग जो पेड़ पौधे का डिकम्पोज जो गिरता है उसका यूज़ करेंगे। और जो प्लांट प्रोटेक्शन में हम लोग नेचुरल बायोलॉजिकल प्रोसेस यूज़ करेंगे, जैसे आप देखेंगे नीम स्प्रे कर देंगे या इस तरह से हम लोग कंट्रोल करेंगे। अब हम लोग समझते हैं जो सिग्निफिकेंस है नेचुरल फार्मिंग का वो कितना मायने रखता है, कितना इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जो सिग्निफिकेंस है वो मिनिमाइज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, सबसे पहले कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को ही घटाता है। तो किसान को यहाँ पे देखिए सबसे पहला फायदा हुआ कंपेयर टू अदर एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। यहाँ पे किसान को क्या मिल रहा है, उसको यहाँ से ही लाभ हो जाएगा अगर आप देखें तो, क्योंकि अगर वो पहले सेम अगर कोई और मेथड से लगाता तो उसको ज़्यादा पैसे लगते, लेकिन यहाँ पे कम लग रहा है क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे लाइव स्टॉक खुद वो रख रहा है, बहुत ही कम बीज का, काऊ डंग का या फिर कुछ भी प्रैक्टिसेस करने के लिए जो भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं वो बहुत ही लो इनपुट पे मिल जा रहा है। दूसरा इंश्योर बेटर हेल्थ। अब यहाँ पे कुछ हम लोग केमिकल का यूज नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पे हेल्थ रिस्क नहीं है, हजारडस नहीं है हमारे ह्यूमंस के लिए, देखेंगे हमारे इन्वायरमेंट के लिए हजारडस नहीं है, तो यहाँ पे बेटर हेल्थ भी होगा। रिड्यूस वाटर कंजम्पशन। अब हम लोग अलग अलग जब प्लांट ट्रीज लगाएंगे यहाँ पे देखेंगे इवापोरेशन भी नहीं हो पाएगा, तो वाटर कंजम्पशन भी हम लोग का कम होगा। यहाँ पे देखिए सॉइल का जो बायोलॉजी है वो भी बहुत सही रहेगा। लिविंग ऑर्गेनिज्म, अर्थवर्म, सबको हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिसेस में ला रहे हैं, हम लोग एज ए फ्रेंड यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे उनका भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। तो ये सॉइल हेल्थ भी मेंटेन रहेगा और हमारा सॉइल हेल्थ आप देखेंगे फर्टिलिटी बहुत लंबे समय तक चलेगा, डिग्रेड नहीं होगा। इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन होगा ही क्योंकि हम लोग इसमें केमिकल पेस्टिसाइड वैसा यूज नहीं कर रही है जो कल को चल के परलोकेट होगा और सीधे ग्राउंड वाटर में जाके मिल जाएगा या फिर आप देखेंगे जाके पॉन्ड वाटर में मिल जाएगा, वैसा कुछ नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे इन्वायरमेंट को हम लोग मेंटेन कर रहे हैं। लाइव स्टॉक सस्टेनेबिलिटी भी है क्योंकि हम लोग को ज़रूरत है काऊ यूरिन का, काऊ डंग का, तो हम लोग यहाँ लाइव स्टॉक का भी ख्याल रख रहे हैं। हम लोग पूरा एक इको फ्रेंडली नेचुरल प्रैक्टिस कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जो अभी करंट अफेयर में बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आप देखेंगे आने वाले जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होंगे उसमें ये क्वेश्चंस इससे ज़रूर आएगा, क्योंकि ये आप देखेंगे अभी के टाइम में देखेंगे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो उसमें एग्रीकल्चर हो गया या फिर आप इकोलॉजी हो गया, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए। जय हिंद।